क्वेश्चन था भैया। और तो भाई मेरा बोल भी रही हैं क्वेश्चन है भैया, एक मेरा क्वेश्चन है। शॉर्ट हैंड के बारे में जो पूछना है तो बताएंगे। जो भी इंग्लिश से शॉर्ट हैंड किए हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड मतलब टीचर नहीं है, हम आते रहते हैं। देखिए एग्जाम निकलने के बाद क्या होना चाहिए ना कि अगर आप ऊपर गए हैं या एग्जाम हो गया है तो साथ साथ पीछे वालों को कीजिए। इसलिए जब भी आते हैं तो समझ भी आते हैं या जो भी है आप सबसे मिल लेते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास जो एक्सपीरियंस है जब हम शेयर करेंगे तो उससे उसको हेल्प होगा ना। ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ टीचर तो बन के नहीं पाएंगे, तो थोड़ा मोड़ा हेल्प करना चाहिए। आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे जब आप लोग कभी कभी हो जाए तो आप लोग पीछे वाला जो भाई बहन सबको सीखने को इन द सेंस की गाइड कीजिए भैया। और इस एग्ज़ाम में जो है ना, ये जो स्टेनोग्राफर वाला एग्ज़ाम है इसमें भीड़ भी बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ये चीज़ आता ही नहीं है। इसमें 1 साल देना पड़ता है एटलीस्ट कम से कम ये सीखने में। इतना कोई देना ही नहीं चाहता है, आता नहीं है, इसलिए भीड़ कम है। अगर एक सरकारी नौकरी चाहिए और जल्दी चाहिए, इसको सीख के बहुत जल्दी मिलेगा। हिंदी के लिए तो 200 मार्क्स का होता है ना। 100 मार्क्स का इंग्लिश है, 50 मार्क्स का जीएस और 50 मार्क्स का उसके लिए तो इंग्लिश आपको बहुत यूनिवर्सिटी के आसपास आना चाहिए। इंग्लिश के लिए सबसे जानना है इसके बारे में तो पूछो ना, पहले नहीं पूछ रही हो, पहले पूछो ना कि पूछो भैया ये पूछिए भैया, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि सीजीएल हमने 4 महीने मतलब सेल्फ स्टडी करके आप किए, तो हम लोग भी तो पढ़ रहे थे। सुनो बता देखो इसका मेंटालिटी लेवल मैंने आईटी को निकाला है ना पहले, बीटेक निकाला। देखो मेरा तैयारी पहले से सिंपल समझो, बचपन से मैं टॉप किया हूँ स्कूल में। जितना दिमाग को ब्रॉड करोगे ना उतना कैपेबिलिटी जल्दी आएगा समझने का। तो अभी तुम्हारा कितना दिमाग ब्रॉड है, कितना कुछ नॉलेज नहीं है ना। कहीं इधर से कहीं आ रही हो जा रही हो, वैसे ही कर रही हो। तो दिमाग ब्रॉड नॉलेज नहीं, क्योंकि तुम 5 घंटा सेल्फ स्टडी की हो गई बैठ के नहीं की हो, तो इसका कंपेरिजन तो नहीं हो पाएगा। या किसी लड़का का वो लड़का जो कि कोई आईएएस 1 साल में बन जाता है बैठ के, 6 महीना निकाल लेता है, और हम किसी को बोलेंगे 5 साल से पढ़ रहा है मुखर्जी नगर में लेकिन उसका नहीं निकल रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न है कैपेबिलिटी का, दिमाग उसे कितना फंक्शन करता है, शुरू से कैसे पढ़े हैं, कैसे से पढ़े हैं। हाँ, इसलिए बोलता है कि बचपन से 10th क्लास से आदमी ये है तो पढ़ाई करे। मेहनत जो है, हार्ड वर्क जो है वो हमेशा काम आएगा, और ये भी काम आता है, स्मार्ट वर्क भी काम आता है। हार्ड वर्क तो सबको बीट करेगा लेकिन टाइम लगेगा, और बचपन से अगर कोई अच्छा है पढ़ने में तो उसका तो काम आएगा ही ना। और मैथ इंग्लिश पूछ रहा है वो मेरे को पहले से ही आ रहा है, हाँ वही एग्जाम में आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से थे, सीबीएसई से पढ़े थे, इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी बैकग्राउंड नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अभी से पेपर पढ़ना मेहनत करिए, कोई भी निकाल मेहनत कीजिए, सब निकल। आजकल तो ज़्यादा सक्सेस रेशियो में हिंदी वाले ही आ रहा है। इंग्लिश बैकग्राउंड होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंग्लिश का ग्रामर पता है, इंग्लिश बोलना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ग्रामर पता है। लेकिन वहाँ तो ग्रामर टेस्ट हो रहा है। ग्रामर के लिए तो हमको भी अल्टीमेटली ग्रामर पढ़ना पड़ेगा और बिहार बोर्ड वाले ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो अंतर तो नहीं है ना, ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आप बोल रहे हैं किसी के कंपेरिजन में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का मतलब कि बाई पार्ट करके चलिए। इंग्लिश में अगर मान लीजिए वो कैब है, वो कैब का जो ब्लैक बुक आता है, भैया जैसे बुकेट में बहुत सारा है तो कैसे पता प्रीवियस वो कैब में 1-2 बुक है, चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमडी पब्लिकेशन का आता है, उसको कीजिए। ठीक है, उसमें ABCD करके सारा कुछ दिया है, उसको कीजिए। ब्लैक बुक करके एक बुक आता है निखिल गुप्ता का, ठीक है, उसको रखिए। ये एप्लीकेशन जो है ब्लैक बुक काफ़ी रहेगा। हाँ, तो ब्लैक बुक से भी हो जाएगा, ब्लैक बुक का ही उसमें दिया हुआ है। तो ब्लैक बुक चुपचाप ले लीजिए, पूरा ब्लैक बुक अच्छे से रख लीजिए। रखने का मतलब ये कि याद होना चाहिए। वही रखा हुआ है। हाँ, और उसका दिमाग एक मतलब अगर एंटो है तो एंटो का दिमाग में अगर एंटो है तो तुरंत साइन आना चाहिए, साइन है तो तुरंत एंटो आना चाहिए। कितना कितना तरह का एंटो है, सी मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना, अब हमको पता है कि लुक मतलब भी देखना होता है, स्टेयर मतलब भी देखना होता है, गेज मतलब भी देखना होता है। इतना पूछा गया, कैसे पढ़े हैं तो पता है। आप लोग वैसे ही पढ़िए तो ज़्यादा ये मत कीजिए कि एंटो इसका क्या होगा, इसका साइन हो क्या, वैसे मत कीजिए। चुपचाप मीनिंग याद कीजिए बस। एंटो साइन मत कीजिए, यहाँ टीचर पढ़ाते हैं एंटो साइन पढ़ाते हैं, इसका एंटो ये, इसका साइन वो, और दिमाग हेजी हो जाए, ऐसे मत कीजिए। चुपचाप मीनिंग याद कीजिए, एंटो साइन खुद ही पता चल जाएगा इसका क्या उल्टा है। एक ही किताब को जैसे ब्लैक बुक है ना, उसी को पढ़ा दीजिए बस। उसको मतलब इतना बार पढ़ जाओ, इतना बार पढ़ जाओ ना, बिल्कुल एक ही चीज़ कौन से पेज पे क्या है याद हो जाएगा। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। अभी आप कुछ नहीं है, अभी घर जाके फिर वैसे हो जाएगा कि फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारी है कुछ दिन के लिए तो मतलब स्टार्टिंग से कितना मतलब पढ़े, कितना मेहनत किए, कैसे कैसे किए कि यहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग से मेहनत का बात है कि जब आप में लगन आ जाएगा ना, जब आपको लगने लगा कि मेरा अगर कुछ नहीं कि बाबू मैं शादी कर देगा, तो जब टेंशन आ जाएगा जिस दिन दिमाग में, तो हमको कोई मोटिवेशन देने का आपको जरूरत नहीं है, खुद ही मोटिवेशन है। जिस दिन हमको पता है कि पापा मेरे इतना धूप में काम करते हैं और इतना कष्ट सह रहे हैं, मोटिवेशन मेरे अंदर है, हमको कोई देखना नहीं है कि इंस्टाग्राम रील देखना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको घंटा में डिवाइड कीजिए,
जब मन करा तब पढ़िए। अगर आप घर में काम वाम भी करती हैं, काम वाम से छुटकारा मिल गया तो आप पढ़ लिए। तो कुछ काम हम भी लड़का है, हम भी घर में काम करते हैं भाई, हम भी चाय पत्ती लाने जाते हैं, आटा लेके जाते हैं पिसवाने के लिए, और पापा जहाँ बोली आ जाते हैं, सब कोई करता है भाई, बिहार है अल्टीमेटली, इंग्लैंड के तो है नहीं, ठीक है ना। तो आपको काम तो करना पड़ेगा घर का, लेकिन उसी में टाइम मिला के अब रात में कोई प्रॉब्लम नहीं करना है, रात में पढ़िए आराम से 12 बजे एक बजे तक। मेहनत करने का मतलब ये है कि शेड्यूल बाई पार्ट करके आराम से मेहनत कीजिए। इंग्लिश कुछ घंटा पढ़ लिए, कुछ घंटा रीजनिंग पढ़ लिए, कुछ घंटा जीएस पढ़ लिए। जीएस के लिए कहीं से ही पढ़ सकती हैं, हम किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे। जीएस के लिए आप कोई से बुक पढ़ोगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारा चीज़ें, जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, वीडियो अच्छे से पढ़िए, ऐसे। बिहार में देखो जो जीएस का मैं बता रहा हूँ, बिहार के बच्चों को मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया है ना, तो देखा है कि कैसा होता है। नहीं आएगा, यूट्यूब से भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, लोग टीचर को ज़्यादा देखता है, जितना हो सके जितना मतलब जो भी अच्छा, मेरे को पता नहीं कौन सा, यहाँ पे कभी पढ़ा नहीं है, कौन सा जो भी अच्छा टीचर है ना उससे पढ़ो और मतलब फेथ रखो उस पर, भरोसा। हाँ ये जो पढ़ा रहा है सही है। और वही दो चीज़ है, सिलेबस और टीवाई। इसके अलावा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीवाई मतलब जो क्वेश्चन आ चुका है वही रिपीट करना है। उसके लिए आप मोटा बुक आता है अगले किरण एग्जाम का, में वही repeat किरण का मोटा बुक आता है वो रखिए, सारा होना चाहिए उसका, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस। अगर मैथ इंटरेस्टेड है, अगर एडीसी वगैरह रेलवे का देना है तो मैथ भी रखिए। इफ नॉट रिक्वायर्ड, अगर खाली स्टेनो करना है तो मैथ को छोड़ के बाकी तीनों पढ़िए। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज अगर एसएससी स्टेनो देना है तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज है। एग्जाम पहले बताइए किस एग्जाम का प्रिपरेशन? स्टेनो के लिए तो 100 नंबर इंग्लिश पता है सबको। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दिन भर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सुबह शाम तक 5 दिन तक इंग्लिश पढ़ रहा है, ऐसे तो रीजनिंग छूट जाएगा कहीं। देखिए 4 घंटा इंग्लिश पढ़ लीजिए, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जीएस, 2 घंटा में 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसका अगला दिन 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ लीजिए, इस तरह पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन तक 7 दिन तक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बाकी पता नहीं कि हिस्ट्री कब, ज्योग्राफी कब पढ़े। हाँ तो ऐसा नहीं, रोज़ उसको बाई पार्ट हम बता रहे हैं, सुबह सुबह उठते उठते बाई पार्ट कीजिए। आज इंग्लिश का नाउन प्रोनाउन खत्म कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का ये चीज़ लगा लेंगे, ठीक है। रीजनिंग मॉक वगैरह अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, अभी से ही टिल एग्ज़ाम अभी से ही लगाइए। टेक्स्ट बुक का मॉक है या तो सस्ते में है, इतना सारा मॉक दे रखा है उसमें, दुनिया भर का मॉक है, उसको लगाते रहो। अड्डा 247 से आता है, 50-50 क्वेश्चन आता रहता है, क्विज उसका डेली ऐसे बैठ के लगाते हैं। कभी कुछ नहीं है, मम्मी कुछ काम वाम नहीं करे, ऐसे लगा के 25 क्वेश्चन लगा के, तो दिमाग आपका दिमाग फंक्शन करते रहना। अल्टीमेटली फोकस तो एग्जाम पे होना चाहिए ना। और एक बात बता रहा हूँ, जैसे मोटिवेशन का, मोटिवेशन क्या है ना, कुछ भी चीज़ नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है, देखा होगा, एक वीडियो देख रहे हैं, जब तक वो वीडियो चला तब तक तो मोटिवेशन है, अब वीडियो खत्म होते के साथ ही मोटिवेशन खत्म। बचपन में देखिए छोटा छोटा सोल्जर होता है बाबू घर में, देख लेगा मूवी गुंडा हो रहा था, बंदूक लेकर घूमने लगेगा, पता है ना। मोटिवेशन तुरंत खत्म हो जाता है, इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं मिलेगा अब आपको। यहाँ पे क्या काम आएगा, मतलब सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ जो कि मेरे काम आया है। यहाँ पे काम आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब कुछ भी कहीं भी आपको लाइफ में सक्सेस दिलवाएगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि आपका मन नहीं है क्योंकि आप अपने आप बैठ जाएंगे, और ये आपको बनाना पड़ेगा। शुरू में क्या है ना, मतलब 2 घंटा भी आप पढ़ोगे ना, 2 घंटा, पर डिसिप्लिन डेली पढ़ो। ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिया फिर अगले दिन 1 घंटा पढ़ा। आप अपने आप को 3 घंटे का ही, 2 घंटे का ही टारगेट दिखाना, मेरे को 2 घंटा ही पढ़ना, लेकिन डेली पढ़ना है, डिसिप्लिन रह के पढ़ना है। पता है 21 दिन के बाद क्या होगा ना, आपका अपने आप मन करेगा, मतलब मन नहीं कर रहा, बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं है, फिर भी आप उस टेबल कुर्सी पे बैठ गए हो पढ़ने के लिए। ये होता है डिसिप्लिन, और ये बनेगा। ऐसे शुरू में लगेगा कि अरे यार नहीं हो रहा है, जैसे जैसे आदत है ना, करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो वही है। जैसे जैसे आदत होगा ना, आदत लगते जाएगा 20-25 दिन बाद अपने आप, मतलब मन होगा नहीं फिर भी बैठ जाओगे, देखना। इसके लिए नॉवल पढ़ो, अभी से नॉवल पढ़ो, नॉवल में इंटरेस्ट जगाओ, नॉवल पढ़ो, चुपचाप कुछ नहीं करना, नॉवल पढ़ो और ग्रामर का नॉलेज अपने आप में गेन करो, बस। अगर नॉवल नहीं भी पढ़ना है ना, पेपर पढ़ो, तो जो भी चीज़ अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे कहानी पढ़ो, इंग्लिश में हाँ इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी पढ़ो। जो भी जैसे किसी को पसंद है कि सलमान खान शाहरुख खान का न्यूज़ देखना, तो